Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to community dentistry, pits and fissure sealant. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स। तो फिट्स और फिशर सीलेंट क्या है, इसके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फिट्स एंड फिशर सीलेंट से पहले हम जानते हैं कि फिट्स और फिशर क्या है। आमतौर पर हमारे जो पोस्टीरियर टीथ है उसके अक्लूजल सरफेस पर जो है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स होते हैं, उस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स को कहते हैं फिशर। और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स के अलावा जो अक्लूजल सरफेस है टूथ के वहाँ पर डिप्रेशंस होते हैं, उन डिप्रेशन को कहते हैं पिट। तो अगर अक्लूजल सरफेस पर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स हो तो उसे कहते हैं फिशर। अगर डिप्रेशन हो तो उसे कहते हैं पिट। ये है पिट्स एंड फिशर। अब अक्लूजल सरफेस पर जो डिप्रेशन है जिसको पिट कहते हैं वो जो है सेंट्रल पिट है, इसी तरह डिस्टल पिट है, मीजल पिट है, और इसके अलावा इसी तरह सेम मीजल साइड पर मीजल ग्रूव है जिसको मीजल फिशर कहते हैं, और डिस्टल साइड पर डिस्टल ग्रूव है। तो ये है फिट्स एंड फिशर। अब क्या होता है कि ये जो पिट्स एंड फिशर है ये बैक्टीरिया के लिए, अगर हम टूथ में देखें तो टूथ में बैक्टीरिया के लिए सबसे बेस्ट शेल्टर जो है, सबसे बेस्ट पनाहगाह जो है रहने के लिए वो पिट्स एंड फिशर है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो जब हम फूड खाते हैं तो फूड का डेब्रिस जो है ये जाके पिट्स एंड फिशर में वहाँ जो है फंस जाता है। और जब हम टूथ ब्रशिंग करते हैं तो टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो सही तौर पर वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, जिसकी वजह से ये सही तौर पर क्लीन नहीं होते। जब ये क्लीन नहीं होते तो फूड वहाँ अकुमुलेट हो जाता है, फिर वहाँ कैलकुलस की अकुमुलेशन, वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाती है, और क्या होता है वहाँ पर बैक्टीरिया फिर एसिड पैदा करते हैं, फिर कैरीज होती हैं। तो बैक्टीरिया के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है टूथ में वो है फिट्स एंड फिशर। अब फिट्स एंड फिशर को सील करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको सील करेंगे तो बैक्टीरिया के लिए जो है पनाहगाह नहीं होगा, तो टूथ में कैरीज नहीं होंगे। इसलिए हम यूज़ करते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट, उसको सील करते हैं। अब पिट्स एंड फिशर सीलेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि पिट्स एंड फिशर सीलेंट क्या है। पिट्स एंड फिशर सीलेंट वो मटेरियल है जो प्रोफेशनली अप्लाइड किया जाता है पिट्स एंड फिशर को सील करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया का जो शेल्टर है, जो पनाहगाह है, जो रहने की जगह है, उसको बंद किया जाए। किस तरह डिफाइन करते हैं? पिट्स एंड फिशर सीलेंट इज अ मटेरियल विच अप्लाइड प्रोफेशनली। ये प्रोफेशनल्स जो है इसको अप्लाई करते हैं। टू सील द पिट्स एंड फिशर इन ऑर्डर टू क्लोज द शेल्टर ऑफ बैक्टीरिया, ताकि पिट्स एंड फिशर को सील करें। क्यों? ताकि बैक्टीरिया का जो शेल्टर है, जो पनाहगाह है, उसको बंद करें। ये हुआ पिट्स एंड फिशर सीलेंट का डेफिनेशन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीलेंट्स। अब पिट्स एंड फिशर सीलेंट की टाइप्स जो है पिट्स एंड फिशर सीलेंट की, वो हम दो बुनियाद पर बनाते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। तो टाइप्स हम दो बुनियाद पर बनाते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन जो हम पिट्स एंड फिशर सीलेंट के टाइप्स बनाते हैं वो है 3 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब जो फर्स्ट जनरेशन है वो है लाइट क्योर, जो सेकंड जनरेशन है वो है सेल्फ क्योर, जो थर्ड जनरेशन है वो अगेन है लाइट क्योर। अब क्या फर्क है? फर्स्ट जनरेशन लाइट क्योर है,
लेकिन कौन सा लाइट क्योर है? अल्ट्रा वायलेट लाइट क्योर है। इसकी क्यूरिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट से होती है। दूसरा है थर्ड जनरेशन, ये भी लाइट क्योर है, लेकिन कौन सा लाइट क्योर है? ब्लू लाइट क्योर और विजिबल लाइट क्योर। ये तो फर्स्ट जनरेशन अल्ट्रा वायलेट लाइट क्योर, थर्ड जनरेशन ब्लू लाइट क्योर, ये इन दोनों में फर्क। जो सेकंड जनरेशन है वो है सेल्फ क्योर। सेल्फ क्योर क्या है? इसमें मोनोमर और कैटलिस्ट पर यह मुश्तमिल होता है। इसमें जो मोनोमर है उसकी पॉलीमराइजेशन होती है। तो ये टाइप्स ऑफ सीलेंट आर द बेसिस ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट लाइट क्योर अल्ट्रावायलेट लाइट क्योर, सेकंड सेल्फ क्योर जिसमें मोनोमर और कैटलिस्ट होता है जिसकी पॉलीमराइजेशन होती है, और थर्ड जनरेशन है लाइट क्योर, ब्लू लाइट क्योर। ये हुआ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, टाइप की बुनियाद पर टाइप्स बनाते हैं। तो टाइप की बुनियाद पर जो टाइप बनाते हैं वो दो टाइप है, टाइप ए, टाइप बी। अब टाइप ए में कौन से पिट्स एंड फिशर सीलेंट आते हैं और टाइप बी में कौन से पिट्स एंड फिशर सीलेंट आते हैं। टाइप ए में जो है 4 है। सबसे पहला है प्लास्टिक्स। टाइप ए में जो सीलेंट्स आते हैं सबसे पहला है प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स में हमारे साथ है फॉर एग्जांपल पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन वो फर्स्ट मटेरियल है टाइप ए में जो मार्केट में सबसे पहले लॉन्च हुआ, जो मार्केट में आया। लेकिन ये इसका नेचर सॉफ्ट है, 2-3 महीने में ये इसकी स्ट्रक्चर की ब्रेकडाउन होती है, तो इसलिए ये आजकल यूज़ नहीं होता। दूसरा प्लास्टिक में पॉलीयूरेथेन के अलावा है बिस जेमे। बिस जेमे जो है ये प्लास्टिक्स में ये सीलेंट ऑफ चॉइस। दूसरा प्लास्टिक के बाद जो टाइप ए में आता है वो है रेजिन बेस्ड सीलेंट। ये जो रेजिन बेस्ड सीलेंट है ये रेजिन पर मुश्तमिल होता है। इसकी सीलिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो ये है रेजिन बेस्ड सीलेंट। तीसरा है GIC, ग्लास आयनोमर सीमेंट। ग्लास आयनोमर सीमेंट को हम यूज़ करते हैं एज अ फिट्स एंड फिशर सीमेंट। क्यों? क्योंकि इसकी एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट है, ये फ्लोराइड रिलीज करता है। चौथा जो टाइप ए में आता है वो है फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट। ये जो इसमें आते हैं फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट। अब ये जो फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट है इसके एडवांटेज क्या है कि ये वक्त के साथ साथ फ्लोराइड रिलीज करते हैं। तो फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट की भी एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट है और ये कैरीज के खिलाफ क्या शो करते हैं? रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो हमारे साथ टाइप ए के अंदर जो 4 है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हमने पढ़ ली। अब है टाइप बी। टाइप बी में कौन से पिट्स एंड फिशर सीलेंट आते हैं? सबसे पहले है फिल्ड एंड अनफिल्ड। फिल्ड एंड अनफिल्ड का क्या मतलब है कि जो फिल्ड है उसके अंदर फिलर पार्टिकल मौजूद है, जो अनफिल्ड है उसके अंदर फिलर पार्टिकल मौजूद नहीं है। अब फिलर पार्टिकल क्या फ़ायदा देते हैं? सबसे पहले फिलर पार्टिकल का जो फायदा है पिट्स एंड फिशर में सीलेंट में वो ये है कि जब फिलर मौजूद होंगे तो फिट्स एंड फिशर सीलेंट हेवी होगा। जब हेवी होगा तो इसकी पिट्स एंड फिशर के अंदर पेनिट्रेशन अच्छा होगा। उसकी हेवीनेस की वजह से, इसकी भारी होने की वजह से इसकी पेनिट्रेशन पिट्स एंड फिशर सीलेंट के अंदर बेस्ट होगा। दूसरा फिलर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुए पिट्स एंड फिल्ड एंड अनफिल्ड। दूसरा जो टाइप बी में आता है वो लाइट क्योर एंड सेल्फ क्योर। जो लाइट क्योर और सेल्फ क्योर फिट्स एंड फिशर सीलेंट है, नाम से ज़ाहिर है लाइट क्योर जो है वो ब्लू लाइट से क्योर होगा और जो सेल्फ क्योर है उसमें कैटलिस्ट और मोनोमर होंगे। उस मोनोमर की फिर क्या होगी? पॉलीमराइजेशन। तीसरा इसमें है क्लियर एंड टिंटेड। क्लियर एंड टिंटेड ये है कि जो क्लियर है वो उसमें कोई कलर वगैरह नहीं, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा है टिंटेड। टिंटेड भी कलर। अब कलर में कौन से हैं? वाइट, येलो, पिंक। अब कौन सा अच्छा है? क्लियर अच्छा है या टिंटेड अच्छा है या कलर्ड वाला अच्छा है? क्लियर अच्छा है, क्योंकि ये एस्थेटिकली बेस्ट है, क्योंकि टूथ के कलर का है। अगर आप येलो, पिंक या वाइट अप्लाई करोगे तो पिंक या येलो
दूर से पिट्स और फिशर सिलेंट से दिखाई देगा। तो एस्थेटिकली जो है, जो कलर्ड है, टिंटेड है, वो अच्छा नहीं है, क्लियर जो है वो बेस्ट। तो आज हमने पिट्स एंड फिशर सिलेंट की पहली वीडियो पढ़ी, जिसमें हमने डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सिलेंट पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिलेंट पढ़ेंगे कि सिलेंट के क्या स्टेप्स है जब हम अप्लाई करते हैं। और थर्ड वीडियो में हम इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ पिट्स एंड फिशर सिलेंट पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।